हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है उपसर्ग के बार बार भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाने वाले पहले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आपको मालूम है कि हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक उपसर्ग हर कक्षा के विद्यार्थी के लिए, प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और जो बार बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं का हम आज अध्ययन करेंगे। कुछ प्रश्न हैं वो आज हम अध्ययन करेंगे, लगभग 30 प्रश्नों के लगभग बाकी रह गए हैं। वो अगर आपका साथ रहा, अच्छा सहयोग रहा, तो बाकी अन्य जो प्रश्न रह गए हैं वो कल वाली क्लास में लेकर आएंगे। तो आप अच्छे तरीके से इन प्रश्नों का अध्ययन करें। और ये जो प्रश्न हैं वो 30 नहीं हैं, क्योंकि हम व्याख्या सहित करेंगे। 30 प्रश्नों से भी ज़्यादा यानी लगभग 50-60 प्रश्न हो जाएंगे। तो आपको अलग से उपसर्ग पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम प्रश्नों के माध्यम से ही संपूर्ण उपसर्ग के बारे में अध्ययन कर लेंगे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आप अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत में भी आप ऐसे ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये प्रश्न हर भर्ती परीक्षा में आते भी रहते हैं। तो बिना आपका समय गवाए हुए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास, उपसर्ग प्रश्नोत्तरी भाग 1। तो आज का जो पहला प्रश्न है, जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसकी विशेषता उत्पन्न कर देते हैं उसे कहते हैं। तो ये परिभाषा उपसर्ग की परिभाषा है। यह है कई एग्जाम भर्ती परीक्षा जैसे पटवारी है, ग्राम सेवक है, आरपीसी में भी यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। जो सही परिभाषा बैठती है वो उपसर्ग की है। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपसर्ग शब्द के पूर्व लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। उपसर्ग होते हैं जो कोई शब्द होता है वो उपसर्ग वह पहले लगता है और पूर्व में जुड़कर उसमें जो नए शब्द का निर्माण कर देते हैं वही उपसर्ग कहलाते हैं। जबकि प्रत्यय शब्द के पीछे लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं या नए अर्थ का बोध कराते हैं। हिंदी भाषा में संस्कृत, हिंदी, उर्दू शब्दों की प्रधानता होती है, यानी हिंदी के अंदर संस्कृत के भी उपसर्ग होते हैं, हिंदी के भी होते हैं और उर्दू के भी शब्द होते हैं, उनके उपसर्ग होते हैं। इसलिए इनके उपसर्ग भी भाषा अनुसार भिन्न हैं। शब्द जिस भाषा स्रोत का होता है उपसर्ग भी उसी स्रोत भाषा का लगता है। इसलिए हिंदी में उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से हैं उनको भी देख लेते हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, जिनकी संख्या 22 होती है, और हिंदी की उपसर्ग इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं होती है, मगर संस्कृत की उपसर्ग 22 होती है। ये भी कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है कि संस्कृत के उपसर्ग की संख्या है। ये प्रश्न कई बार भर्ती परीक्षा में आया हुआ है। और तीसरा है विदेशी उपसर्ग, जिसमें अरबी, फारसी और उर्दू के व अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं। विदेशी में अरबी, फारसी जो उर्दू के ही हैं, और अंग्रेजी के उपसर्ग भी इसमें शामिल हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी। प्रश्न संख्या 2 है, अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द है, यानी अप्रत्याशित जो शब्द दिया गया है इसमें मूल शब्द कौन सा है और प्रत्यय भी उपसर्ग भी कौन सा है ये बताना है। तो प्रश्न संख्या 2 है, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आशा, यानी प्रत्याशित में आशा मूल शब्द है। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। अब इसमें उपसर्ग कौन सा है तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। व्याख्या, भाषा में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को शब्द की रचना में अवयव माना जाता है। कई बार उपसर्ग व प्रत्यय का इकट्ठा प्रयोग होता है। अप्रत्याशित शब्द भी ऐसा ही हुआ है, क्योंकि इसमें मूल शब्द भी है, उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी इसमें दिया गया है। जैसे अप्रत्याशित में अ उपसर्ग दिया हुआ है, प्रति उपसर्ग दिया हुआ है, आशा मूल शब्द है और इत प्रत्यय है। यानी अप्रत्याशित इस प्रकार बना कि इसमें अ और प्रति 2 उपसर्ग हैं। ऐसा भी पूछा जाता है कि अप्रत्याशित में कितने उपसर्ग हैं, तो 2 अ और प्रति। इसमें मूल शब्द यहाँ पूछ लिया तो मूल शब्द आशा। ऐसा भी पूछा जा सकता था कि अप्रत्याशित में प्रत्यय कौन सा है, तो इत प्रत्यय है। इस प्रकार यह अप्रत्याशित शब्द बना है। दूसरा एक और शब्द देख लेते हैं, स्वस्थता। स्वस्थता में सु उपसर्ग है प्लस ता प्रत्यय लगा हुआ है। प्रश्न संख्या 3 देखें, इनमें से
किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयोग हुआ है। यानी जो 4 शब्द दिए गए हैं, स्वस्थता, सुंदरता, आर्थिक और आधुनिक, इन चारों में से बताना है कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का किस में प्रयोग हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा स्वस्थता। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 4 है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। पहला है आचार, दूसरा है आचार, और तीसरा है विचार, और चौथा है प्रचार। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर होगा इसका जो वह होगा आचार, यानी ऑप्शन संख्या 1 सही है, इसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि क्वेश्चन में उपसर्ग लगा हुआ है नहीं लगा हुआ। तो व्याख्या में देखें, V+4 यानी विचार, A+4 यानी आचार, प्र+4 यानी प्रचार। लेकिन आचार एक संज्ञा शब्द है, न कि इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। आचार यानी संज्ञा शब्द है। बाकी जैसे विचार दिया गया था तो V+4 हो गया, आचार दिया गया था तो A+4 हो गया, प्रचार दिया गया तो प्र+4 हो गया। इस प्रकार इसमें उपसर्ग और मूल शब्द हैं। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है। जो 4 दिए गए हैं, अप्रोक्ष, दूसरा है अपादान, तीसरा अपवाद और चौथा अपमान। तो इनमें से बताना है प्रश्न संख्या 5 का उत्तर कि अप उपसर्ग नहीं है। तो प्रश्न संख्या जो 5 है इसमें अप्रोक्ष दिया गया है, ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर होगा। इसमें अप उपसर्ग नहीं है, बाकी तीनों में अप उपसर्ग दिए हुए हैं। अब व्याख्या देख लेते हैं। जैसे अप अर्थ में अप का अर्थ होता है विपरीत, बुरा व अपादान। उदाहरण के देखें तो अपमान में अप प्लस मान है, अपव्यय में अप प्लस व्यय है, अपेक्षा में अप प्लस इच्छा है, या अपंग या अपांग में अप प्लस अंग है। बाकी जो पहला दिया गया था इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है। अब ये बताना है कि परा उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना हुआ है। जैसे परामर्श दिया हुआ है, पराधीन, पराभाव और पराजय। प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर होगा वो होगा पराधीन। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है, जिसमें परा उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। अब परा शब्दांश या उपसर्ग का प्रयोग विपरीत, पीछे, अधिक के अर्थ में होता है। ऐसा भी पूछा जाता है कि परा शब्दांश का अर्थ, और पीछे में एक बार पूछा गया था कि परा शब्दांश का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है विपरीत, पीछे, अधिक के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अब देख लेते हैं, परा प्लस मर्श यानी परामर्श होगा, परा प्लस जय का पराजय होगा, परा प्लस क्रम का पराक्रम होगा, परा प्लस भय यानी पराभव हो गया। इस प्रकार इनका उपसर्ग और मूल शब्द होगा। जबकि पर उपसर्ग का प्रयोग दूसरा व अन्य के अर्थ में होता है। जैसे पराधीन, पराश्रमित, प्रायण, परोपकार और परावलंबित में परा नहीं, पर उपसर्ग है। तो इस प्रकार उसमें परा नहीं होगा, पर उपसर्ग होगा। जैसे देखें, परदेशी में पर प्लस देशी होता है, परलोक में पर प्लस लोक होता है, और पराधीन में पर प्लस अधीन होता है, अर्थात दूसरों के अधीन रहने वाला पराधीन होता है, उसका इसमें उपसर्ग है पर प्लस अधीन। प्रश्न संख्या 7 है, पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है। हम अभी पढ़कर आए हैं। तो प्रश्न संख्या जो 7 है इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा परा। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से किस उपसर्ग के जुड़ने से जे शब्द का अर्थ विपरीत हो जाता है। जे शब्द में के कौन सा शब्द जोड़े हैं जिसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या जो 8 है उसका सही उत्तर होगा परा, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही है। परा में जे जोड़ने से पराजय हो जाता है, जे की पराजय विपरीत अर्थ है। प्रश्न संख्या 9 है, इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग है। जो 4 शब्द दिए गए हैं, प्रकाष्ठा, पराधीन, प्रायण और प्राश्रित, इनमें से परा उपसर्ग है किसमें है वो बताना है। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर होगा वह होगा पराकाष्ठा। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 10 है,
परामर्श में उपसर्ग है, ये सभी हम इनकी व्याख्या अभी ऊपर वाले प्रश्न में पढ़कर आए थे। तो परामर्श में उपसर्ग है प, प्रा, प्री, पर। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर होगा वह होगा प्रा। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 11 है किस शब्द में प्रा उपसर्ग नहीं है, यानी प्रा उपसर्ग किस में नहीं है, चारों में से बताना है। परामर्श, पराक्रम, प्राभाव और चौथा है प्रायण। तो प्रश्न संख्या 11 है, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा प्रायण। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 12 है इनमें से किस शब्द में प्रा उपसर्ग है, यह भी यही बताना है कि प्रा उपसर्ग 4 में से किस में है। परामर्श, प्रायण, प्राधीन और प्रार्थ। ये अभी परामर्श, प्रायण ये अभी पढ़ कर आए थे कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो इन चारों में से बताना है कि प्रा उपसर्ग किस में है। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर होगा परामर्श। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 13 है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। चार जो दिए गए हैं, हम सफर, हम उम्र, हम लोग, हम वतन, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ ये बताना है। तो प्रश्न संख्या 13 का जो ऑप्शन संख्या 3 दिया गया है, हम लोग, इसमें उपसर्ग नहीं है। तो इसमें क्या है, व्याख्या देखें। हम लोग में हम सार्वनामिक विशेषण है तथा अन्य तीनों में फारसी उपसर्ग हैं। यानी हम लोग, ये अभी पीछे आरपीसी में भी पूछा गया था प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में, हम लोग में सार्वनामिक विशेषण है, न कि इसमें कोई उपसर्ग है। प्रश्न संख्या 14 है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर होगा आधुनिक। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। अब व्याख्या देख लेते हैं। आधुनिक में आधुना मूल शब्द है, इक प्रत्यय है, जबकि अन्य विकल्पों में आ उपसर्ग दिया गया है। आधुनिक में आधुन मूल शब्द दिया गया है, इसमें इक प्रत्यय है, न कि इसमें कोई उपसर्ग। प्रश्न संख्या 15 है किसमें नि उपसर्ग नहीं है, यानी जो चार दिए गए हैं, निष्ठा, निकाय, निकर, निरामय, तो इनमें से बताना है कि नि उपसर्ग नहीं है, किसमें नहीं है। तो 15 का ऑप्शन संख्या 4 है निरामय। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा, इसमें नि उपसर्ग नहीं है। व्याख्या में निरामय क्या है, निर प्लस आ प्लस में, इसकी व्याख्या होगा निरामय। तो इसमें निर उपसर्ग होगा, न कि नि उपसर्ग होगा। प्रश्न संख्या 16 है एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द इनमें से कौन सा है, यानी ऐसा शब्द उच्चार दिए गए हैं, असुरक्षित, अत्याचार, अधकचरा और पर्यावरण, इनमें से ये बताना है कि एक से अधिक उपसर्ग किसमें है। तो प्रश्न संख्या 16 है, ये डिलीट हुआ था क्योंकि इनमें से एक से अधिक किसमें है और किस कारण डिलीट हुआ ये अभी हम देखते हैं व्याख्या के माध्यम से। एकाधिक उपसर्गों वाले शब्द ये था, यानी प्री प्लस आ प्लस वर्ण, यानी पर्यावरण, इसमें भी एक से अधिक है। दुर्व्यवहार, दुह प्लस वी प्लस अव प्लस हार, इसमें भी एक से अधिक उपसर्ग हैं। असुरक्षित में ए प्लस सु प्लस रक्षित, इसमें है। व्याकरण में वी प्लस आ प्लस करण और समाचार में सम प्लस आ प्लस चार। अव्यवस्था में ए प्लस वी प्लस अवस्था और स्वाभिमान में स्व प्लस अभि प्लस मान और अप्रत्यक्ष में ए प्लस प्रति प्लस अक्ष और प्रत्याघात में प्रति प्लस आ प्लस घात और व्यवहार में वी प्लस अ प्लस हार। ये महत्वपूर्ण जो शब्द हैं जिनमें एक से अधिक उपसर्ग हैं, और यहाँ पर जैसे अत्याचार में, पर्यावरण में एक से अधिक उपसर्ग होने के कारण यह डिलीट हुआ था। प्रश्न संख्या 17 है क्या निम्नलिखित में से किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग हैं। ये उसी प्रकार उसी जैसा प्रश्न है और हम संपूर्ण व्याख्या में हमने देखा होगा, आप वापस जाकर देख भी सकते हैं। पीछे 16 नंबर प्रश्न में संपूर्ण व्याख्या है, और इसी अगर आपने 16 नंबर प्रश्न को अच्छी तरीके से देखा है, पढ़ा है, तो ये प्रश्न आप आराम से कर सकते हो। तो प्रश्न संख्या 17 है, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा दुर्व्यवहार। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 17 का। प्रश्न संख्या 18 है
दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है, ये भी हम प्रश्न अभी पीछे देख के व्याख्या के अंदर कि दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। दु, दुर, अव, आव, यहाँ आव आना चाहिए, दोनों अव लिखे गए हैं। तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन संख्या 1 दु है, सही है। दुर्व्यवहार में दु है उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न संख्या 19 है, किस शब्द में उपसर्ग एक से अधिक उपसर्ग हैं, यानी जो 4 शब्द दिए गए हैं उपस्थिति, अवतरण, अभिभाषण और व्याकरण, इनमें से बताना है कि एक से अधिक उपसर्ग किसमें है। तो प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन संख्या 4 सही होगा। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। व्याकरण में एक से वी प्लस आ प्लस करण मूल शब्द हो गया। प्रश्न संख्या 20 है, क्या इनमें से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग नहीं जुड़े हुए हैं, यानी जो शब्द दिए गए इनमें से बताना है कि एक से अधिक उपसर्ग किसमें जुड़े हुए नहीं हैं। स्वाभिमान, अवहेलना, समाचार, पर्यावरण, तो एक से अधिक किसमें नहीं जुड़े हुए ये बताना है। तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर होगा वो होगा अवहेलना। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। अब उपसर्ग है एक से अधिक, एक ही उपसर्ग उसमें। प्रश्न संख्या 21 है, किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग हैं, यानी कौन सा ऐसा शब्द है जो आजकल ऐसे प्रश्न आते हैं 2 से अधिक उपसर्ग किसमें हैं, प्रत्यय उपसर्ग वाले कौन से हैं, इस प्रकार के आजकल प्रश्न आ रहे हैं। तो 2 से अधिक उपसर्ग किसमें ये बताना है। अव्यवस्था में, निरानुसकता में, अपादान में और निसंकोच में। तो 21वें का जो सही उत्तर होगा वो होगा अव्यवस्था। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 22 है, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्दों में से एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो 4 शब्द दिए गए हैं और चारों के ही प्रत्येक में 2-2 हैं, तो 8 हो गए। इन 8 में से बताना है कि एक से अधिक उपसर्ग किन में है। पहला है असुरक्षित व अत्यंत में, दूसरा है अत्याचार अध्यात्मा में, और तीसरा है निराकृष्ट व अभ्यर्थी में, चौथा है प्रत्याघात व अप्रत्यक्ष में। तो इसका जो सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 22 का वो होगा प्रत्याघात प्लस अप्रत्यक्ष में। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। इसमें क्या है कि प्रति प्लस आ और दूसरा अप्रत्यक्ष में अ प्लस प्रति दिया हुआ है अक्षी। इस प्रकार इसका 22वें का उत्तर सही होगा ऑप्शन संख्या 4। प्रश्न संख्या 23 है, एकाधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द है, यानी एक से अधिक उपसर्ग किसमें लगे हुए हैं। व्यवहार में, आलोचना में, प्रयोजना में, अधिनायक में। तो प्रश्न संख्या 23 का जो सही उत्तर होगा वो होगा व्यवहार में एक से अधिक उपसर्ग लगे हुए हैं। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 24 है, किस शब्द में 3 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, यानी 3 उपसर्गों का किसमें प्रयोग हुआ ये बताना है। सुव्यवस्थित, स्वागत, निराकरण और सम्मेलन। तो प्रश्न संख्या 24 है, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सुव्यवस्थित। ऑप्शन संख्या 1 सही है। इसमें 3 उपसर्ग प्रयोग हुए हैं, यानी सु, वी प्लस अव, और स्था मूल शब्द हो गया। इति इसमें प्रत्यय भी दिया हुआ है। सुव्यवस्थित, इस प्रकार इसका विच्छेद होगा, आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, किस क्रम में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है, यानी कौन से जो शब्द है पर्यावरण, अलंकार, तिरोभाव, आविर्भाव, इन चारों में से बताना है कि एक से अधिक उपसर्ग किसमें है। तो प्रश्न संख्या 25 इसका जो सही उत्तर होगा वो पर्यावरण। ऑप्शन संख्या 1 इसमें एक से अधिक उपसर्ग हैं। व्याख्या देख लेते हैं। इसमें प्री प्लस आ 2 उपसर्ग हो गए, वर्ण मूल शब्द हो गए, इस प्रकार ये पर्यावरण बना। जबकि अलम प्लस कार इसमें एक है, आविर प्लस भाव आविर्भाव इनमें नहीं है, बाकी पर्यावरण में 2 से अधिक है। प्रश्न संख्या 26, स्वाभिमान शब्द का उपसर्ग, स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग है। तो प्रश्न संख्या 26 का जो सही उत्तर होगा वह होगा स्वय। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। अब व्याख्या देख लेते हैं। स्वय उपसर्ग का प्रयोग अपना स्वयं के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे स्वय प्लस जन यानी स्वजन, स्वतंत्र, स्वय प्लस तंत्र। और इसी प्रकार स्वाभिमान में स्वय प्लस अभि प्लस मान, स्वदेश में स्वय प्लस देश, और स्वराज्य में स्वय प्लस राज, और स्वावलंबन में स्वय प्लस अवलंबन। ये स्वय स्वय उपसर्ग दिए हुए इसमें। प्रश्न संख्या 27, किस विकल्प में उपसर्ग से रहित है, यानी कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें उपसर्ग से रहित है। तो प्रश्न संख्या 27 भी डिलीट हुआ था, और क्यों हुआ था ये देख लेते हैं कि इसमें उपसर्ग रहित बताना है। अकाल, अथल, अनपढ़, इसमें तो ए उपसर्ग है।
दुश्चिंता, दुष्कर्म, दुस्साहस, इसमें भी दुर है। कुकड़ी, कुगड़ी और कुपुत्र, कठोर, इसमें भी कु है उपसर्ग। और चौथा देख लेते हैं प्राज्य, प्राभाव, प्रायण, इसमें भी हैं। तो इस प्रकार इसमें सभी में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। और प्रश्न पूछा गया था कि इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, इस कारण ये प्रश्न भी डिलीट हुआ था। अब देख लेते हैं व्याख्या। विकल्प ए में ए उपसर्ग है, विकल्प 2 में दुस उपसर्ग है, और 3 में कु उपसर्ग है, और प्रश्न संख्या 4 में प्रा एवं पर, प्रायण में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसका ये प्रश्न डिलीट हुआ था। प्रश्न संख्या 28, सह उपसर्ग रहित शब्द बताना है। सह किसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? साहित्य में, सहानुभूति में, सौहद्रण में और सोलास में। तो प्रश्न संख्या 28 का जो सही उत्तर होगा वह होगा सहानुभूति, ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। अब व्याख्या देख लेते हैं। शब्द सहानुभूति कैसे उपसर्ग से रहित है, सह उपसर्ग रहित से रहित है। सहानुभूति में सह प्लस अनु प्लस भूति, अन्य सभी विकल्पों में सह उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, मगर सहानुभूति में सह नहीं सह का है। प्रश्न संख्या 29 देख लेते हैं। विदेशी भाषा में उपसर्ग से बना हुआ शब्द इनमें से कौन सा है? यानी विदेशी भाषा से शब्द बताना है कौन सा है। तो प्रश्न संख्या 29 भी डिलीट हुआ था, और यह प्रश्न राजस्थान पुलिस, आरपीसी सब इंस्पेक्टर आदि भर्ती परीक्षा में आया हुआ था, और ये दोनों बार ही प्रश्न 2 बार आया तो दोनों बार डिलीट हुआ था। क्यों कि हम शकल में सरताज, 49 और लापता, और ये बताना है कि विदेशी भाषा में उपसर्ग से बना हुआ शब्द में कौन सा है। तो हम शकल भी है, सरताज भी है और लापता, ये तीनों ही विदेशी हैं, मगर ये 49 है, ये हिंदी के उपसर्ग लगा हुआ है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी और। यानी विकल्प में हम, शकल, सर प्लस ताज, ला प्लस पता में हम, सर और ला विदेशी उपसर्ग हैं, जबकि 49 में उन प्लस 50 यानी हिंदी उपसर्ग है। अतः विकल्प के अनुसार प्रश्न गलत हो गया, क्योंकि इसमें से विदेशी उपसर्ग नहीं पूछा था। अगर इसमें पूछा हिंदी उपसर्ग है या विदेशी उपसर्ग किसमें नहीं है, इस प्रकार अगर प्रश्न होता तो ये सही होता, मगर ये तो पूछा गया था प्रश्न विदेशी भाषा उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है। अगर नहीं होता तो ये प्रश्न कुछ अलग होता। प्रश्न संख्या 30, हम शकल में उपसर्ग है, अभी हम पढ़ कर आए हिंदी उपसर्ग, अंग्रेजी, संस्कृत, और चौथा है उर्दू। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है ये बताना है। प्रश्न संख्या 30 में ऑप्शन संख्या 4 यानी उर्दू का उपसर्ग लगा हुआ है, ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 31, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? यानी अन उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ ये बताना है। अनिष्ठा, अनिच्छा, अनुचित, अनुपम और अनुगमन। तो प्रश्न संख्या 31 का जो सही उत्तर होगा वो होगा अनुगमन, ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी भाषा में अनुपसर्ग का प्रयोग अभाव के अर्थ में होता है, जैसे अनुचित यानी अन प्लस उचित, अनुपम अन प्लस उपम, और अनिच्छा अन प्लस इच्छा, जबकि अनुगमन में अनु उपसर्ग है जिसका प्रयोग अनु यानी बाद में या पीछे के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उपसर्ग के जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं उनके अध्ययन किए, और ये प्रश्न भी हम व्याख्या सहित अध्ययन किया जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपने देखा होगा कि इस प्रश्नों के साथ साथ आपके उपसर्ग भी लगभग क्लियर हो गए होंगे, और इसी प्रकार की एक अन्य क्लास और भी लेकर आएंगे। आप कमेंट के माध्यम से बताएं का क्लास आपको कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही में बेल आइकन दबा के रखें क्योंकि किसी प्रकार की नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी बेहतर बना सकें। तो ये अवश्य बताएं कि क्लास कैसी लगी। अच्छी तरीके से तैयारी करते रहें, मस्त रहें, तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।